जय माता दी। चैत्र नवरात्रि में आप अपने घर में माता की अखंड ज्योति, माता की कलश स्थापना और माता रानी की खेती अर्थात ज्वारे जो किस विधि के अनुसार बोए। ये जो विधि है सबसे सरल विधि है, लेकिन शास्त्र सम्मत, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली और चमत्कारी विधि है। इस विधि के अनुसार बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, और अनपढ़ जो लोग हैं, जो बिल्कुल जिनको शिक्षा का ज्ञान नहीं, वो भी इस विधि को करके मां भगवती की कृपा को, उनके आशीर्वाद को और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और आनंद से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं। इसलिए माता की कृपा के बिना तो जीवन में सुख, आनंद, लक्ष्मी, विद्या और यश कीर्ति की कभी प्राप्ति ही नहीं हो सकती। इसलिए माता रानी की कृपा पाने के लिए, माता रानी की प्रसन्नता पाने के लिए उनकी ये पूजा विधि बहुत सरल है। इस चैत्र नवरात्रि में आप जरूर, यदि माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो जरूर कीजिए। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार करना चाहिए। तो सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लेकर के गंगा जल से उसको पवित्र कर ले। गंगा जल से पूरी चौकी को पवित्र करने के बाद में लाल आसन उसके ऊपर में विराजमान कर दे, बिछा दे लाल आसन। उसके बाद में मां भगवती का कोई चित्र है आपके घर में, माता रानी का कोई विग्रह है, उसको इस प्रकार विराजमान करे। गंगा जल से स्नान कराकर माता रानी के चरणों में चंदन नहीं है आपके घर में तो सर्वप्रथम माता के चरणों में 4 बार गंगा जल का छींटा दे दे। फिर उसके बाद में आपके घर में चंदन नहीं है तो हल्दी से माता के चरणों में तिलक लगाए, लाल सिंदूर से तिलक माता के चरणों में लगाएं। फिर माता के हाथ में, शंख में जरूर तिलक लगाएं। फिर मैया रानी के मस्तक पर तिलक विराजमान करें। और देखिए ये हल्दी की गांठें हैं, हल्दी के गांठ 108 गांठ बांधकर अपनी मनोकामना बोलकर, यदि आपके पास समर्थ है 108 हल्दी की गांठ, यदि वो नहीं है तो 11 हल्दी की गांठें ले लें। 11 भी आपके पास नहीं है तो केवल एक हल्दी की गांठ मूली से बांधकर मैया रानी को माला रूप में पहना दें। उसके बाद में माता का जो शेर है, माता का जो दाहिना हाथ है, यहां पे कलश की स्थापना करनी। सर्वप्रथम साबुत चावल विराजमान करें, उसमें अष्टदल कमल आपने बनाना कलश के लिए। ऐसे 8 लकीरें ऐसे कर दे, 2 3 4, जय मां दुर्गे, जय मां काली। इस प्रकार 8 कमल की पंखुड़ियां बना करके इसके ऊपर में कलश स्थापित करें। अष्टदल कमल के ऊपर में कलश स्थापना करनी चाहिए। मां भगवती का सबसे प्रिय जो कलश है वो मिट्टी का कलश होता है, इसलिए स्टील के कलश का कभी प्रयोग ना करें, क्योंकि स्टील में राहु का वास है। यदि आपने घर में स्टील का कलश स्थापित कर दिया नवरात्रि में तो आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश पैदा हो जाएंगे। इसलिए माता के मिट्टी के ही कलश की स्थापना की जाती है। इस मिट्टी के कलश के ऊपर आप हल्दी से सर्वप्रथम मां शब्द लिखिए। उसके बाद में हल्दी से माता के इस कलश के मुख में भी हल्दी लगा लीजिए। फिर इस कलश के अंदर सबसे पहले जय मां दुर्गे बोल करके थोड़ा सा गंगा जल डालिए, जय मां दुर्गे। फिर उसके बाद में सामान्य जल डालिए, जय मां अंबे कह माता का नाम लेकर के उसमें 9 1-1 रुपए के सिक्के डालिए। हे मां जगदम्बे इस शब्द का उच्चारण कर 9 कोडियां डालिए। हे मां जग जननी इस शब्द का उच्चारण करके आप अपने कलश में दुर्वा घास डालिए। फिर जय मां दुर्गे कह करके थोड़ी सी एक हल्दी की गांठ उसमें डाल दीजिए, और फिर जय मां अंबे कह करके, जय मां ललितांबे कह करके आप कलश के अंदर में एक मीठा बतासा हो, कोई मीठी चीज थोड़ी सी तोड़ करके उसमें आप बर्फी का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। फिर कलश के ऊपर में 9 पत्ते वाले जो आम के पत्ते हैं, आम के पत्तों को विराजमान करें। के पत्ते खंडित नहीं होने चाहिए, वो साबुत होने चाहिए। उसके बाद में एक कटोरी में लाल चावल सिंदूर से रंग करके उसके ऊपर, कलश के ऊपर विराजमान करें। फिर उसके ऊपर में आप नारियल विराजमान करें। नारियल को हल्दी अवश्य लगा लें इस प्रकार। और ये जो नारियल का मुंह होता है ना, वो जो आप पूजा करें आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का विशेष स्मरण रखना। फिर आपके पास में यदि कमल कट्टे की माला है उसको पहना दे अपने नारियल को चुन्नी, और जो नारियल के ऊपर ये मोली है इसको 9 बार ही लपेटना चाहिए अपनी मनोकामना बोल करके। और फिर ऐसे हाथों का स्पर्श कराकर ओम दुम दुर्गायै नमः, मंत्र नहीं आपको आता, हे मां दुर्गा, हे जगजननी माता आप मेरे कलश में आकर विराजमान हो जाओ, मेरे नवरात्रि की पूजा को स्वीकार करो मां, मैं अज्ञानी हूं, मैं कुछ नहीं जानता मां, मेरी श्रद्धा को स्वीकार करो। तो ओम जगदम्बायै नमः, ओम जय मां दुर्गे, जय मां ललितांबे कह करके अपने कलश की स्थापना कर दे। फिर सफेद चावलों का आसन देकर गौरी जी को और गणेश जी को विराजमान करें, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के आपका
पूजन अधूरा रहेगा। अपने गुरुदेव भगवान का भी आप चित्रपट अवश्य लगाएं। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करें, गंगा जल से 4 बार छींटे दे दे, तिलक लगा दें, फिर मां गौरी को भी तिलक लगा दें। हे मेरे गणपति भगवान, हमारी चैत्र नवरात्रि के व्रत की आप रक्षा करना। और फिर हाथ में गंगा जल ले, 1 रुपए का सिक्का ले, और फिर अपना जो स्थान जहां पे आप रहते हो अपना स्थान बोलें, अपना गोत्र बोलें। हे जगजननी मां, हे जगदम्बे मां, मैं चैत्र नवरात्रि का व्रत आपकी कृपा पाने के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, और अपनी मनोकामना भी माता रानी को सुना दे, और हे मां मेरी मनोकामना पूर्ण करो। तो इसलिए मां मैं चैत्र नवरात्रि में आपका पूजन, आपका व्रत कर रहा हूं। इसको इस प्रकार कहकर माथे से लगाकर माता रानी के चरणों में उस 1 रुपए के सिक्के को, गंगा जल को समर्पित कर दे। उसके पश्चात आपने क्या करना है, उसके बाद में लाल सिंदूर से रंगे हुए चावलों का आसन दे, लाल चावलों का आसन देकर जो शेर की पूंछ है यानी कि माता रानी का जो बायां हाथ है वहां पे अखंड ज्योति की स्थापना कर, फिर माता की ज्योति लेकर हल्दी से कुमकुम से मां शब्द लिखे, माता रानी का त्रिशूल बनाएं, और फिर माता रानी के इस अखंड ज्योति को आप चावलों के आसन के ऊपर में विराजमान कर दें। माता की ज्योति के अंदर गौ माता के घी का प्रयोग करें, लाल रंग की मोली, पीले रंग की मोली की बाती बनाएं। उसके बाद में 9 कोडियां जो होती हैं वो समर्पित करें, अपनी मनोकामना बोलकर 9 ही सिक्के माता की इस ज्योति में विराजमान कर दें। और फिर माता की जो ज्योति है उसको माचिस से नहीं जलाया जाता, माता की ज्योति के मुख के ऊपर थोड़ा सा कपूर लगा लें, और फिर एक दीपक से एक बाती उठा करके जयकारा ज्वाला मैया जी का, ओम श्री ज्वाला देव्यै नमः, इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, या जयकारा ज्वाला मैया जी का बोलकर फिर आप ज्योति को प्रज्वलित करें, और फिर माता से प्रार्थना करें, हे माता मैं 9 दिन आपकी ज्योति की अखंड स्थापना की है, हे माता इस ज्योति की रक्षा करना, हे माता आप ज्योति रूप में विराजमान हो जाना। उसके बाद में एक मिट्टी के प्याले में गंगा जल डाल करके नीचे 9 सिक्के रखिए, 9 कमल कट्टे भी रख सकते हैं, 9 कोडियां रख सकते हैं, 9 बिल पत्र रख सकते हैं, जितनी आपके अंदर सांप कोडियां नहीं रख सकते, पैसे नहीं रख सकते, तो सर्वप्रथम मिट्टी के कलश को पवित्र कर कर 9 बिल पत्र रखिए मां दुर्गा के नाम से। फिर तीर्थों की मिट्टी है या शुद्ध पवित्र मिट्टी है, बिल पत्र के जड़ की मिट्टी है, उसको लेकर पवित्र करके इस प्याले में विराजमान करे। फिर जय मां अंबे, जय जगदम्बे, हे मां दुर्गे, हे नवदुर्गे, इन शब्दों को माता रानी का नाम ललितांबे, जगदम्बे, महाकाली, जय मां दुर्गे, जय मां तारा, जय मां छिन्नमस्तिका, इन शब्दों का उच्चारण करते हुए फिर माता के जो गंगा जल में भिगोए हुए आपने जौ रखे हैं उनको विराजमान करें। फिर देखिए आप देख रहे हैं महाकाली माता, महालक्ष्मी माता, महासरस्वती माता के नाम से 3 सुपारियां विराजमान करें। अपनी मनोकामना बोलकर 3 गांठ मार करके एक मोली में माता के चारों तरफ इस प्रकार हार पहना दें, और फिर माता रानी को कहां विराजमान करें, माता रानी को कलश और ज्योति के बीच में विराजमान करने का विधान शास्त्रों ने बताया। फिर जय मां अंबे बोलकर लाल चावलों का आसन देकर माता के ज्वारे विराजमान करें। 3 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 सुपारियों को माता के त्रिरूपों में विराजमान करें। इस प्रकार माता के ज्वारों को विराजमान करें और गंगा जल से या सामान्य जल से ऊपर जल दे दें, सींच दें। रोज आपने इस प्रकार जल देना है। इस प्रकार माता रानी के कलश को, माता के ज्वारों को, माता रानी की अखंड ज्योति की स्थापना के बाद में माता का पूजन किस प्रकार करना है। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान का नाम लीजिए, उसके बाद में गणपति गणेश जी की जय बोलिए, उसके बाद में 4 फूल लेकर अपने मत्थे से लगाकर माता के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद में 4 बार गंगा जल का छींटा माता के चरणों में दीजिए, फिर 4 बार गंगा जल का छींटा कलश को दीजिए, 4 बार गंगा जल का छींटा अपने ज्वारों को दीजिए, और 4 बार ही गंगा जल का छींटा माता की ज्योति के नीचे भाग में दीजिए। उसके बाद में माता रानी को हल्दी है, आपके पास लाल सिंदूर है, माता रानी के चरणों में लगा दीजिए। जो गौरी गणेश रखे हैं उनको तिलक लगाइए, माता के मस्तक पर तिलक लगाइए। जय मां दुर्गे बोलकर, कुछ भी आपको मंत्र नहीं आता, आप जय मां दुर्गे कह करके कलश को तिलक लगाएं, माता के प्याले को तिलक लगाएं, 3 सुपारियों को तिलक लगाएं और माता की ज्योति को रोज
हल्दी तिलक आपने लगाना है। तिलक लगाने के बाद में आपके पास फूल हैं तो माता को फूल समर्पित करें। आपके पास में नैवेद्य बतासे हैं, मिश्री है, जो भी आपके घर में नैवेद्य है श्रद्धा से माता रानी के सामने समर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर केवल दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। यदि आपसे हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती जी का पाठ कर सकते हैं, देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, और आपके पास सामर्थ्य है तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। और आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल सच्ची निष्ठा से हाथ जोड़कर माता रानी के इन शब्दों का उच्चारण करें। ये 3 शब्द बोलने से और एक मंत्र, केवल एक मंत्र है जिसको बोलने से माता प्रसन्न हो जाती हैं, सारी पूजा परिपूर्ण हो जाती है। और अपने भक्त से जो गलती हुई, जो त्रुटि रह गई, कमी रह गई पूजा में, उसको भी माता परिपूर्ण कर देते हैं। दुर्गा सप्तशती की जो माता का सिद्ध, माता का वांग्मय स्वरूप है, जिसको सुनकर माता प्रसन्न हो जाती हैं, उन 700 श्लोकों में केवल एक श्लोक आता है जिसको बूढ़ा, बच्चा, बालिकाएं, युवा, कोई भी बोल सकता है। और वो महामंत्र कौन सा है जानते हो? ओम सर्व मंगल मंगल्ये, मांगल्य नहीं बोलना है, जो दुर्गा सप्तशती में लिखा है मंगल्य लिखा है, बिल्कुल जो शुद्ध उच्चारण कीजिए। ओम सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। केवल अगर श्रद्धा से आपने इसको सुन लिया, अगर 4-5 बार और आपने बोल दिया तो आपकी सारी पूजा माता स्वीकार कर लेंगी। लोग डराते हैं माता की पूजा में आपने कमी कर दी तो माता रुष्ट हो जाएंगी, क्रोधित हो जाएंगी, ये सब भ्रम फैलाते हैं। मां कभी अपने संतानों से रुष्ट होती है? शंकराचार्य भगवान ने कहा था कि कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं, माता कभी भी माता नहीं होती। मां अपने बच्चों के सारे दोषों गलतियों को क्षमा करती है। ये संसार की माता है तो जगजननी मां जगदम्बा की ममता का वर्णन कौन कर सके। इसलिए जगजननी माता, घबराइए मत, कोई विधान नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल सामान्य पूजा कीजिए आप अपने घर में। देखना जगजननी जगदम्बा, मेरी मां अंबा आपके ऊपर कैसे कृपा बरसा देंगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल आपको श्रद्धा होनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा। और आप और अच्छी तरह से जो पूजा करना चाहते हैं तो एक चीज को 9 दिन छोड़ दीजिए। या तो आप चप्पल पहनना छोड़ सकते हैं, या आप 9 दिन नीचे माता रानी के बिस्तरे पर नीचे जमीन पर डालकर शयन करना, अगर संभव हो सके तो। अगर वो भी संभव नहीं है तो एक बात का स्मरण रखना, माता की ज्योत जगाकर अपने घर में ताला मारकर नहीं जाना चाहिए। और बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाए आपको तो माता से आकर क्षमा मांगना, और घर से जाते वक्त माता को बोलकर जाना, हे माता मुझे बहुत जरूरी काम पड़ गया है, जगजननी मां तो क्षमा करना, मेरा हृदय मां तेरे चरणों में है, मैं थोड़ी देर जा रहा हूं, फिर से जल्दी से आ जाऊंगा। इस प्रकार बोलकर फिर माता की ज्योति के चरणों में प्रणाम करके बाहर जाना चाहिए। और 5 बातों का विशेष ध्यान रखिए। नवरात्रि के इन दिनों में नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूंछ नहीं बनाना चाहिए, मांस, मदिरा, शराब और लहसुन, प्याज का सर्वथा त्याग करना चाहिए। और तीसरा है अखंड ब्रह्मचर्य, अर्थात पति पत्नी आपस में बुरा व्यवहार ना करें, मैथुन क्रिया ना करें, सहवास ना करें, ब्रह्मचर्य से रहें। चौथा बताया गया है माता रानी जब घर में आकर विराजमान हो जाएं तो घर में क्लेश, झगड़ा, गाली देना, निंदा चुगली से दूर रहना चाहिए। और 5वां है उठते बैठते माता का नाम बोलिए, जय जगदम्बे, जय मां अंबे, जय मां अंबे, जय जगदम्बे, जय मां दुर्गे, जय मां अंबे, जय मां काली। आप इन शब्दों का उच्चारण की, जय मां दुर्गे, जय मां काली, जय मां ललिता आदि भवानी, इसका कीर्तन करने से माता प्रसन्न हो जाती। उसके बाद में आप आरती करें। आरती शास्त्र विधि क्या बहुत आसान है। एक दीपक आपने जगा लिया तो सर्वप्रथम 4 बार माता के चरणों में ऐसे करके ओम बनाना है, 4 बार। 2 बार माता के कमर में ओम बनाइए, 1 बार माता के मुख में, और माता के 8 हाथ हैं, 1-1 बार ऐसे ऐसे करके ओम बनाते माता की आरती करना। और फिर उस माता की आरती को अपने मस्तक से लगाना, मैया रानी का जयकारा बोलना, गणपति का जयकारा, इस प्रकार जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का, बोल सांचे दरबार की जय, जगदियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय, गुरु भगवान की जय, गणपति भगवान की जय, इस प्रकार जयकारा बोलिए। उसके बाद में अपने आसन
आसन से उठने से पहले हाथ में जल लेकर आसन के नीचे डालिए और फिर आसन के नीचे जल डालकर 3 बार शक्राय नमः कहकर उस जल को, आसन के जल को अपने नेत्रों से लगाकर मस्तक से प्रणाम करोगे तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। आपने पूजा कर ली, पाठ कर ली, आसन के नीचे आपने जल डालकर नेत्रों से नहीं लगाया तो आपके पूजा के फल को इंद्र लूट लेते हैं। इसलिए आपको अब तक नहीं पता था, अब माता रानी की कृपा से आपको पता चल गया है। तो आप इस कार्य को अवश्य कीजिए और मां भगवती की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। हम जम्मू कश्मीर की धरती पर रहते हैं, मां वैष्णो देवी के चरणों में रहते हैं, इसलिए मां वैष्णो देवी से प्रार्थना करेंगे यदि ये वीडियो आप तक पहुंचाए तो मां भगवती की कृपा से पहुंचाए। और आपको माता की पूजा की ये विधि अच्छी लगी तो अपने स्वजनों को, परिवार वालों को, मित्रों को, सहजनों को अवश्य भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मां भगवती आपके ऊपर कृपा बनाई रखें, आपका परिवार सुख समृद्ध रहे, मां भगवती की भक्ति में लीन रहे, माता का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि आने वाली वीडियो से आप अवगत हो सकें। इसी भाव के साथ में सभी के ऊपर, सभी परिवारों के ऊपर सुख समृद्धि, माता की भक्ति का आशीर्वाद रहे। आपकी चैत्र नवरात्रि की पूजा शुभ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विश्राम। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय।